अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम कहता है कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा सुकून क़ल्ब नहीं मिलेगा। इत्मीनान क़ल्ब, सुकून क़ल्ब सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। ये एक तरीक़ा है, और तरीक़ा ये है कि सुकून क़ल्ब एक अता है। सुकून क़ल्ब किसी की मेहरबानी से मिलता है। आप में अगर हिम्मत है तो आप अल्लाह का ज़िक्र करें, महवियत पैदा करें, मेडिटेशन करें। और एक तरीका ये है कि उसकी वैसे ही मेहरबानी होती है कि वो सुकून क़ल्ब अता फरमा देता है। ख्वाहिशात कम हो जाएं तो सुकून क़ल्ब आ जाता है। हासिल की भी जाए, इसार पैदा हो जाए तो सुकून क़ल्ब आ जाता है। इसार के माना कुर्बानी के हैं। मसलन जो चीज़ आपने मेहनत से कमाई है वो अपनी खुशी से आप किसी को दे दें तो फिर आपको सुकून क़ल्ब बड़ा आ जाएगा। असल में सुकून क़ल्ब हासिल करने का सबसे आसान उसका ये है कि सुकून क़ल्ब हासिल ना करो, बल्कि किसी को सुकून क़ल्ब दो। सुकून क़ल्ब दूसरों को सुकून देने से मिलता है। कोई परेशान आदमी ढूंढो कि कौन है, आप उसको सुकून क़ल्ब दे दो। उसको सुकून क़ल्ब दे दिया तो फिर आपको सुकून क़ल्ब मिल जाएगा। आप सुकून देते जाओ तो फिर आपको सुकून मिलता जाएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप सुकून लेने की ख्वाहिश को ही छोड़ दो तो ये सुकून क़ल्ब है। आप अपनी ज़िंदगी को बेमकसद होने से बचाओ, आप बामकसद हो जाओ। अगर आदमी बामकसद हो जाए तो नींद भी मकसद है और जागना भी मकसद है। चाहे किसी एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ और आप ज़्यादा मकासद से बचो, और लोग ज़िंदगी के 10 मकासद छोड़ दो। जो लोग ज़िंदगी के ज़्यादा मकासद करते हैं या ज़िंदगी में ज़्यादा मकसद रखते हैं, वो भी सुकून क़ल्ब की तलाश से महरूम हो जाते हैं। सिर्फ ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। चाहे आप किसी नादान शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ, इजाज़त है। आप बात को समझ रहे हैं? यानी कि ऐसे आदमी से मोहब्बत करने वाला भी शुरू में बड़ी दानाई हासिल कर जाता है। तो मोहब्बत जो है ये सुकून क़ल्ब का बायस है। इबादत सुकून क़ल्ब का बायस है। ज़िक्र सुकून क़ल्ब का बायस है। किसी आस्ताने पर जाकर बैठना सुकून क़ल्ब का बायस है। मेहनत से हासिल किए हुए पैसे को ईसार करना सुकून क़ल्ब का बायस है। तो सुकून क़ल्ब के बड़े तरीके हैं। कहते हैं कि सुकून क़ल्ब के लिए एक ऐसा वक्त आता है कि खाली आसमान को देखने से सुकून नाज़िल होता है, कि आसमानों की सैर से फ़न तख्लीक की सना और फ़न तख्लीक को सलाम। सुबहान अल्लाह, फतबारकल्लाह, अहसनुल खालिकीन। गोया के खालिक की क्या बात है, क्या तख्लीक है। सिर्फ एक फूल की पत्तियों को देखो तो क्या तख्लीक है। खालिक के लिए सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है। सारी दाद वजह तख्लीक को दे दो तो फिर सुकून क़ल्ब पैदा हो जाएगा। इंसान जो है वो सुकून क़ल्ब खुद ज़ाया करता है और वो अपने आप को परेशान करता है और बड़ी कोशिश से परेशान करता है, वरना उसका सुकून कैसे बर्बाद हो। ये किसी को छेड़ के परेशान होता है, किसी को तंग करके, किसी से मार खा के, किसी की पगड़ी उछाल के और ऐसे तमाशे करता रहता है कि फिर अपना सुकून ज़ाया कर बैठता है। पहले दूसरे को छेड़ता है और फिर खुद परेशान होता है और नुकसान उठाता है। लिहाजा आप दूसरों को तज़लील करना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो और तनकीद करना छोड़ दो। जो आदमी तनकीद करने वाला नहीं होता वो सुकून में रहता है। तकाजा छोड़ दो, गिला छोड़ दो, शिकवे छोड़ दो, सबको चलने दो। अल्लाह जाने और अल्लाह की मखलूक जाने, बस आप अपना काम करते जाओ। आपको वो तारीखी फ़िक्रा याद होगा, हमें तो हमारे ऊंट दे दो, बाकी रह गया खाना काबा, जिसका है वो ही संभालेगा। तो आप लोग इस्लाम के लिए फ़िक्र ना करो और इस्लाम को बचाने की ज़्यादा फ़िक्र ना करो। इस्लाम को वो खुद बचाएगा। आप लोग तो इस्लाम की बजाय खुदा की हिफाजत करते हो। आप लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह की हिफाजत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। ये छोड़ दो, सुकून आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
खाली सजदा कर लो, और जब सुकून ना मिले तब सर मत उठाओ जब तक कि आपको सुकून ना मिले। फिर बेशुमार हिसाब से सुकून मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक सर उठाया ही नहीं जाता जब तक सुकून ना मिले। आपका कोई एक बेस होना चाहिए कि जिससे सुकून मिले। सुकून का माना है कि साकन हालत में होना। तो फिर आप किसी एक मकाम पर साकन हो जाओ, स्टे कर जाओ, फिर बस सुकून ही सुकून है। अपनी हरकत को बंद करो, बल्कि बंद करो, और ये हरकतें अगर बंद हो जाएं तो सुकून हो जाता है। अपने आप को बदलो, वही के जो कभी हुआ मैं सर बस जदा, तो ज़मीन से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो दिल में जो सनम कदा है, जो मुख्तलिफ ख्वाहिशें पाली हुई हैं, जो मुख्तलिफ बुत पाले हुए हैं, ये ख्वाहिशों के बुत, ये आरजुओं के बुत, ये मालो दौलत के बुत, ये कुछ कर गुजरने के बुत, और ये जो ख्वाहिशें अपने आप को ऊंचा दिखाना और दूसरों को नीचे दिखाना, इन बुतों को तोड़ दो। तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, और यही सुकून आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाएगा। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासर हो। हम आपको अब बता रहे हैं आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है। जज़ाक। एरीज वालों की बात करें, और एरीज बुर्ज हमल और आप लोगों का सियारा मरीख, ये बेसिकली मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश का सितारा होता है। हम आप लोगों को ये जो सितारों की रीडिंग बता रहे हैं, बेसिकली कुछ थीम इस तरह का भी है कि हम स्टार्स का जो लिंक है वो अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला के एक निज़ाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टार्स की पोजीशन होती है या स्टार्स के जो मामलात होते हैं, इनका क्योंकि तल्लक तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ होता है, तो कोशिश यही होती है कि जो रूहानी बात हो या कोई अमल हो या वजीफ़ा हो, जो मुश्किल या परेशानी आई हो, उसको उन अज़कार से दूर किया जाए कि आपकी मुश्किलें और परेशानियां अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाए। इसीलिए हम जो है हर बात में वज़ाइफ को, कुरान पाक की जो है वो तिलावत को और कुछ ख़ास अमाल जो है उनको अहमियत देने की कोशिश करते हैं। और अगर हम एरीज़ वालों की बात करें तो आप लोग रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं, और रेड कलर आप लोगों को ज़्यादा सूट करता है। मेहनत वाले लोग होते हैं, कोशिश वाले, जिद्दोजहद वाले लोग होते हैं। मगर हम आप लोगों को बता रहे हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन ऑफ दी वीक, कि आपकी हर दिन के जो मामलात हैं वो कैसे रहने चाहिए या कैसे होने चाहिए, और आप इन मामलात को किस तरीके से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जो भी आपका दिन मुश्किल में हो, उस दिन आप क्या पढ़ सकते हैं कि आपकी मुश्किलें और परेशानियां अल्लाह ताला दूर कर दें। देखिए, स्टार्स के ऊपर जो असर होता है वो बंदे की बाज़ औक़ात जो है स्टार्स की पोजीशन की वजह से होता है। बाज़ औक़ात बंदे के कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्टार्स की जो पोजीशन ख़राब हुई होती है उनको ठीक किया जा सकता है, और कई सदक़ात से भी ठीक हो सकता है। मंडे की बात करें एरीज़ वालों की, तो एरीज़ वालों का जब मंडे का दिन स्टार्ट होगा तो आप लोग डबल माइंडेड, यानी कि दो जगहों पे दो कश्तियों के सवार नज़र आएंगे, या दो चीज़ें आपके दिमाग पे चल रही होंगी और आप सुनेंगे नहीं किसी की, बल्कि अपना फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। और रूहानी हेल्प भी जो आप लोगों को मिल रही होगी एरीज़ वालों को, वो डबल माइंडेड आप रहेंगे और सारा दिन ये ही पोजीशन चले जाएगी। और इसको आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये आप लोगों ने सोचना है कि मंडे वाले दिन जो भी आप मामलात में पेशरफ्त लेके जाएंगे, वहाँ पे आप लोग जो डबल माइंडेड होंगे या जो डबल चीज़ें सोच रहे होंगे, वहाँ पे आपको ख़ास अल्लाह की मदद मिलेगी। ये जो मदद मिलेगी ये 5 से ऑनवर्ड का टाइम होगा, यानी 6, 7, 8 बजे मिल सकती है, कि जो सारा दिन आप किसी फ़ैसले के ऊपर नहीं, एक नुक्ते के ऊपर नहीं आ रहे थे, तो आपको मदद जो है 5, 6, 7 के टाइम के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर हम आपके ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाला दिन
آپ کا منگل والا دن آپ کے معاملات میں کافی بہتری لے کے آ رہا ہے۔ ویسے بھی ایریز والوں کا منگل کا دن کافی حد تک بہتر نظر آتا ہے، کیونکہ ایک تو منگل والا دن آپ کے اپنے سٹارز کا دن ہوتا ہے، منگل ویسے ہی آپ کا فیورٹ ہوتا ہے، مگر اس جو ہے ویک میں منگل والے دن آپ کو کافی حد تک جو چیزیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اگر بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں بھی آپ کو خوشی مل سکتی ہے، اور اگر آپ لوگ جاب سے ریلیٹڈ ہیں وہاں بھی آپ کو کافی پیش رفت نظر آ سکتی ہے۔ جاب کے سلسلے میں بھی آپ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی بھی جا سکتے ہیں اور کچھ سفر کر سکتے ہیں۔ کاروبار سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ، اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کے میرڈ یا ریلیشن سے ریلیٹڈ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ٹیوزڈے والا دن آپ کے لیے خوشیوں والا پیغام اور کافی چیزیں بہتری لے کے آ رہا ہے۔ اور بدھ والے دن جیسا ہی بدھ کا دن سٹارٹ ہوگا تو آپ کے پاس کوئی خاص آپشن آپ کو ملے گی اور آپ خاص روحانی سکون بھی محسوس کریں گے، اور کسی ایک کام کو جو آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملات میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے کام کو آگے لے کے جائیں گے اور پیش رفت ہوگی کافی حد تک۔ مگر غصہ تھوڑا سا، جذباتیت تھوڑی سی آئے گی، مگر اس کو بھی آپ اپنے معاملات کو ہینڈل کر پائیں گے۔ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کی چیزیں ٹھیک نہ ہوں۔ یعنی کہ منڈے والے دن ڈبل مائنڈڈ، ٹیوزڈے والے دن خوشی، اور ویڈنسڈے والے دن ایک خاص آپشن جو آپ کو موجود ہوگی، اور دو آپشنز کے اوپر آپ اور بھی غور کر سکتے ہیں جو آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مگر تھرسڈے والا دن یعنی کہ جمعرات والا دن آپ کے لیے کچھ پریشانی والا معاملہ لا سکتا ہے۔ یہ پریشانی کوئی سیریس قسم کی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کی طبیعت میں اداسی ہو سکتی ہے، اور آپ اکیلا محسوس کریں گے، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ دوسروں سے ذرا ہٹ کے رہیں، اور سر درد کا تھوڑا سا اہتمام ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سر درد محسوس ہو۔ خاص کر آپ تھرسڈے والے دن دیر سے سوئیں گے، اور نیند کا نہ آنا بھی اس کا ایشوز ہے، یا کسی معاملے کے اوپر آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ کوئی گھر سے کوئی بات مل سکتی ہے، کوئی دوست احباب سے یا کوئی ریلیشن سے کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہوگی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے تھرسڈے والے دن ہی آپ نے عمل کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے۔ میں آپ کو جو تھرسڈے والے دن آپ کا جو اس ویک کا عمل آئے گا وہ میں اور یہ پڑھائی آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ڈے بائی ڈے جو ریڈنگ بتا رہے ہیں ان کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو فرائیڈے والے دن جیسے ہی آپ کا جمعہ کا دن ہوگا تو جمعے والے دن آپ کے کام سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو آپ کا ایک دن کا گیپ ہوگا اس میں شاید آپ فیصلہ کریں گے کہ اپنے معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ غصہ اور جذباتیت آئے گی، مگر آپ سنیں گے کسی کی نہیں، مگر سپیڈ کے ساتھ اپنے معاملات کو نبیڑنے کی کوشش کریں گے جمعہ والا دن۔ اور جمعہ والے دن کے بعد جیسے ہی آپ کا سیچرڈے کا دن آئے گا تو سیچرڈے والے دن آپ کی کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں شراکت داری کرنا چاہیں، کسی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چاہیں، بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہیں، تو آپ ضرور سیچرڈے والے دن کر سکتے ہیں۔ اور سنڈے والے دن، اتوار والے دن آپ کو کوئی خاص والدین کی طرف سے ہیلپ ملے گی، اور پیسہ جو کہیں سے آپ کا رکا ہوا ہے یا بزنس ریلیٹڈ جو معاملات ہیں یا جو چیزیں آپ کی رکی ہوئی تھیں وہ کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ سنڈے والے دن آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور سنڈے والا دن آپ کو جو ایریز والے ہیں خوشی اور دلی سکون، اور خاص کر آپ کی گھریلو لائف سے ریلیٹڈ اور ریلیشن لائف سے ریلیٹڈ آپ کو کافی خوشی کا ماحول دے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کے اس ویک میں ریلیشنز کی بات کریں اور گھریلو معاملات اور تعلقات اور ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں، تو جو آپ کے معاملات میں خوشیاں رکی ہوئی تھیں ازدواجی زندگی میں، جو آپ کے ریلیشنز کی اور سول میٹ کی، وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گی، اور جن کے رشتوں کے مسائل رکے ہوئے تھے یا چیزیں نہیں چل رہی تھی وہ بھی کافی حد تک بہتری والا معاملہ ہو جائے گا، اور خیر و برکت نظر آتی ہے، اور جو چیزیں آپ کو پرابلم دے رہی تھیں وہ اب بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ یعنی ریلیشن وائز ایریز والوں کے لیے یہ ویک جو ہے وہ بہتر ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر پیچھے رکاوٹ چل رہی تھی وہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہے، مگر کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مگر سب سے پہلے ہم اس وقت
आप को सदका की बात करें जो आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन देना है। दो चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए, एक तो ब्लैक चीज़ और दूसरा रेड कलर की कोई भी चीज़। अगर ब्लैक चीज़ की अगर बात करें सदका की, तो आप 1:30 से 2 बजे के टाइम दोपहर को आप सदका दे सकते हैं। अगर गोश्त हो तो गोश्त को किसी वीरान जगह पे 2 दफ़ा आप आयतल कुर्सी पढ़ के अपने सदका की नीयत से किसी वीरान जगह पे या कोई खाली जगह पे रखवा दें, ताकि कोई जानवर वगैरह उनको खा लें और आपकी मामलात बेहतर हो जाए। और अगर आप कोई काले माश का सदका देना चाहें वो ज़रूर दे सकते हैं। 1.25 पाव काले माश लेके सर से वार के किसी वीरान जगह या कब्रिस्तान में रखवाया जा सकता है, जिससे आपके स्टार्स के ऊपर होने वाले बद असरात दूर हो सकते हैं। और कोशिश करें अल्लाह की तरफ ध्यान रखें और मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तरफ आए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रुझान अल्लाह की तरफ हो और मामलात ठीक हो जाएं। हम आप लोगों की ये जो रीडिंग है ये जर्नल बता रहे होते हैं, मगर अगर आप लोगों स्पेसिफिक अपनी अलहदा बर्थ चार्ट या अपनी डेट ऑफ बर्थ से और वालदा के नाम से अगर आप रीडिंग जो है वो पूछना चाहते हो, तो हम आप लोगों को जो है वो उसका बर्थ चार्ट भी बना के दे सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल नाम अपना मुकम्मल और वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सेंड करना होती है। तो उससे हम आप लोगों का मुकम्मल जो डिटेल है, वो जो बर्थ चार्ट है कि आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको फील्ड में क्या जो है वो किन फील्ड में कौन से चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहिए, या अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो रिलेशन आपका ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके बर्थ चार्ट से, डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, वालदा के नाम से पता की जा सकती हैं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज सौर अर्थ साइन है आप लोगों का, और इस वीक में थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के मामलात कैसे रहेंगे। बेसिकली अगर हम आप लोगों के थीम ऑफ वीक की बात करें तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं, यानी कि सुकून की तलाश है। आप अपनी मामलात में गहरी निगाह रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मामलात में सुकून आए और ज़िंदगी कैसे आपकी चलेगी और मामलात में किस तरह की बेहतरी आएगी, इनको हम ज़रूर देखेंगे। मगर ख़ास कर आप लोगों को मैं 2 दिन का वजीफ़ा ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन में कुछ परेशानी आ रही है। बाज़ लोग होते हैं कि उनको हम पूरे वीक का जो है वो वजीफ़ा बताते हैं, मगर आप बुर्ज सौर वालों को हम सैटरडे और संडे वाले दिन के लिए ख़ास अमल बताएंगे जो आप लोगों ने करना है, और आपके मामलात में बेहतरी रहेगी और मामलात में जो रुकावट है वो दूर होगी। अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की बात करें, पीर वाले दिन में आप लोगों का ज़िंदगी का सर्कल या ज़िंदगी का जो मकसद है, जो आप चाहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आता है। मंडे वाले दिन आप पुरसुकून रहेंगे और आपका ध्यान जो है वो काफ़ी चीज़ों की तरफ जाएगा। ख़ास कर जिनकी शादियां नहीं हुई वो अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं, रिलेशंस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो पीर वाला दिन है ये रिलेशंस का दिन है, तल्लुकात का दिन है, पैसे का दिन है और लोगों से रवाबत का दिन है, सोलमेट से मुलाकात का दिन भी हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों की काउंसलिंग हो सकती है। आप घरेलू मामलात में अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपनी चीज़ों का इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आपके घर वाले आपके मामलात में मुआवन साबित हो सकते हैं। आपकी काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और आपको ख़ास अल्लाह ताला की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन आप रूहानी सुकून महसूस करेंगे और आप अपने मामलात को पुरसुकून तरीके से हल होता हुआ देखेंगे। और अगर आप लोगों का कोई दुश्मन हो या जिसने आपको तंग किया हो, आपकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया हो, अगर आप उसको माफ़ कर देंगे तो मज़ीद आपके मामलात बेहतरी की तरफ
जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपकी तबीयत में अल्लाह की तरफ, रूहानियत की तरफ, दीन की तरफ रुझान पैदा हो जाएगा और आप कोशिश करेंगे आप कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा मामला आपके साथ हो या किसी की ऐसी मदद करें जिससे आपके मामलात में भी बेहतरी हो और आप दिली सुकून हासिल कर सकें। थर्सडे वाला दिन थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा जो है वो आपकी तबीयत में उदासी रहेगी, बेचैनी रहेगी, इसलिए थर्सडे वाले दिन कोई ऐसा काम नहीं करना आप लोगों ने जो कि आपकी आगे फ्यूचर के लिए दूर तक चले। इसलिए थर्सडे वाला दिन एहतियात के साथ गुजारना है और पुरस्कून तरीके के साथ, और परेशान नहीं होना। जो उदासी है उसको आप अपने घर वालों के साथ मिलके, अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके ज़रूर गुजारें और पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें। फ्राइडे वाले दिन आप लोग किसी भी काम के ऊपर कोशिश करेंगे कि वो काम हो, और थोड़ा सा आपकी तबीयत में गुस्सा और जज्बातियत आएगी और आप अपने फैसले और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे कि जो आप चाहते हैं अपने ख़ासकर घरेलू लाइफ में या अपने जो इर्द गिर्द के मामलात में या रिलेशंस लाइफ में जो आप चीज़ें खुद करना चाहते हैं उनके ऊपर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी बात मानी जाए, जो आप काम करना चाहते हैं आपको अहमियत दी जाए। और सैटरडे वाले दिन आप थोड़ा सा अपने आप को उदास महसूस करेंगे, कोई तबीयत में जो है वो बेचैनी महसूस करेंगे और उदासी और नींद का ना आना, देर से सोएंगे। और मुझे लगता है कि सैटरडे और ख़ासकर संडे वाले दिन आप लोगों के मामलात थोड़े से रुक जाएंगे। कोई बद असरात, कोई रूहानी मसला, कोई जादू का मसला कह सकते हैं कि आप अपने आप को जो है वो स्टक महसूस करेंगे कि अब मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, या अपने मामला जो आप थीम ऑफ द वीक जो सुकून की तलाश में थे वो थोड़ा सा आपका मामला संडे वाले दिन रुक जाएगा। इसलिए सैटरडे और संडे वाले दिन आप लोगों ने इशा के बाद 41 टाइम आयतल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पानी पीना है। और संडे वाले दिन भी आपने 41 टाइम जो है आयतल कुर्सी अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आप लोगों ने ज़रूर पानी पीना है। और आप संडे वाले दिन इस वीक में आप ज़रूर सदका करें। ये आप जो सदका करेंगे कि ये किसी मीठी चीज़ का सदका करें। मीठी चीज़ के ऊपर आप लोग कोई आयत पढ़ के, या अगर आप सूरह यासीन की पहली 9 आयत पढ़ के किसी फ़कीर को कोई मीठी चीज़ सदका दे देंगे तो उससे भी बद असरात दूर होते हुए नज़र आते हैं। अगर रिलेशंस की बात करें आप लोगों की, बुर्ज सौर वालों की, जिनका अर्थ साइन है और ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर सोचते हैं और दुरुस्त फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, कुछ डर खौफ कुछ आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने सोल मेट से या अपने रिलेशंस में जो अंदर का डर खौफ और बेचैनी है वो आपको महसूस होगी। और कुछ आपको अपने मामलात को बेहतर करने के लिए वर्किंग की ज़रूरत होगी। कई काम करेंगे अपने घरेलू माहौल को ठीक करने के लिए, काफ़ी काम, और थोड़ा सा आप लोगों की तबीयत में तेज़ी आएगी। इसलिए आप लोगों ने अपने सोलमेट से रिलेशंस में जो मामलात हैं उसमें तेज़ी नहीं दिखानी, बल्कि पुरसकून होके धीमे लहजे से बात करनी है और घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करनी है पॉजिटिव सोचें ताकि मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहें और आप परेशानी से बच जाएं। और अगर आप लोगों का अदद देखें तो इस वीक का जो अदद है वो 6 है, 15 है। ये 2 अदद आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आप लोगों जो अगर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए जो जेम स्टोन है वो ओपल और हीरा, ये 2 जो है वो पहन भी सकते हैं कि उससे भी आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी की बात करें, बुर्ज चौज़ा की बात करें कि आप लोगों का ये वीक कैसा रहेगा। अगर जेमिनी वालों की थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में आप लोग अपने मामलात में बर्डन महसूस करेंगे। ज़िम्मेदारियाँ, हैवी किस्म की ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे हैं आप लोगों के पास और काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इंटर हो रही हैं। थीम ऑफ द वीक में फिर वही बात कि ज़िम्मेदारियाँ और बोझ
یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ منڈے کی بات کریں تو آپ لوگوں کی، برج ثور والوں کی، منڈے والے دن چیزیں جو ہیں اس رفتار سے نہیں چلیں گی جس رفتار سے آپ لوگ چاہتے ہیں۔ خاص کر آپ کو جو اپنے معاملات میں بہتری چاہیے، آپ اپنے ماضی کی طرف دیکھیں گے، اپنے ماضی کو جھانکیں گے کہ کیسے آپ اپنے معاملات کو سیٹل کریں، پلاننگ کریں گے۔ بیسیکلی آپ لوگ منڈے والے دن کے زندگی کے معاملات، آپ ازدواجی معاملات اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات، ان تمام چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور کہاں کمیاں، کوتاہیاں یا پریشانی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے۔ اس لیے منڈے والا دن جو ہے وہ پلاننگ کا دن کہہ لیں، اپنے ماضی کو دیکھ کے، اپنے گزرے ہوئے وقت کو جھانک کے اگلی پلاننگ کرنے کا دن ہوگا، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن آپ اپنا ایک قدم آگے کی طرف بڑھائیں گے، یعنی کہ ایک قدرت کی طرف سے آپ لوگوں کو پازیٹیو پیغام ملے گا کہ آپ نے اب اپنی زندگی کو کس انداز سے آگے لے کے جانا ہے، اپنے کام کیسے کرنے ہیں، معاملات میں بہتری کس طرح ہونی چاہیے، اگر آپ کے ریلیشنز ہیں وہاں پہ آپ نے کیسے پیش رفت کرنی ہے، اور اپنے اگر سول میٹ کے معاملات ہیں اور ازدواجی معاملات ہیں ان کو کیسے لے کے جانا ہے، بزنس سے، کیریئر سے ریلیٹڈ معاملات، یعنی کہ آپ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ سفر روحانی بھی ہو سکتا ہے، کچھ کر گزرنے کی آپ ٹھان لیں گے ٹیوزڈے والے دن، مگر بدھ والے دن جو آپ اپنا اقدام کرتے ہیں یا جو سوچتے ہیں ہم ٹیوزڈے والے دن کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے زندگی میں، کچھ جو اپرچونٹی لینی چاہیے، یا کہیں سی وی جمع کروائی ہیں، یا کہیں آپ نے جاب کے لیے، تو ویڈنسڈے والے دن، بدھ والے دن آپ کو آپ کے کیے ہوئے کاموں میں خاص اللہ کی مدد ملے گی اور آپ کہیں اچھی جگہ سیٹل ہو سکتے ہیں، کوئی زندگی کا اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، نئے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، نئے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ کافی چیزیں بدھ والے دن آپ کو اللہ اپنے غائب کے خزانوں سے کوئی خاص چیز عطا کر سکتے ہیں جس سے آپ کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ تھرسڈے والا دن، جمعرات والا دن، انتہائی ڈرامائی دن ہوگا۔ آپ کا جیسے ہی یہ دن چڑھے گا یا معاملات چلیں گے تو بہت کچھ بدلنے والا ہو سکتا ہے، کہ جیسے آپ کے تمام معاملات جیسے بالکل آپ کی ہی مطابق چل رہے ہوں، ان میں کوئی خاص تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یعنی کہ جمعرات والے دن کو ہم آپ کو تبدیلیوں والا دن کہہ دیں تو بے جانا ہوگا، اور آپ کو جو پڑھائی اور صدقہ بھی بتایا جائے گا وہ جمعرات والے ہی دن ہی آ رہا ہے۔ تو جمعرات والے دن آپ کو کوئی خاص عمل اور وظیفہ جو بتایا جائے گا اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے، سوچ سمجھ کے، اپنے ارد گرد نگاہ رکھ کے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ تبدیلیاں کچھ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید آپ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری کا سوچ لیں، شاید آپ جیسے ہی آپ کے معاملات چل رہے ہوں آپ کی زندگی میں کوئی نیا بندہ آ جائے، کوئی آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی لو افیئرز ہو سکتے ہیں، یا کیریئر وائز کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں اور ان فیصلوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے تھرسڈے والے دن آپ نے باخبر رہ کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ فرائیڈے والا دن جیسے جمعہ کا دن آئے گا، جمعے والے دن آپ کے پاس کیریئر وائز 2 اپرچونٹیز موجود ہوں گی، مگر آپ ایک اپرچونٹی پہ کام کر رہے ہوں گے اور اس کے اوپر آپ کی جو ہے رجحانات زیادہ ہوں گے۔ تھوڑا سا غصہ رہے گا طبیعت میں، طبیعت کے غصے کو ٹھیک رکھنا ہے، اور شاید پلاننگ یہ ہو کہ آپ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری کا سوچیں کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بزنس کو، اپنے کیریئر کو، یا آپ خاص کر جو طلباء و طالبات ایجوکیشن کے شعبہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ باہر کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں کہ ہمیں باہر کے سفر میں جا کے یا آؤٹ آف سٹی کنٹری جا کے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ سیچرڈے والا دن جو ہے وہ لکھ پڑھ کا دن ہے اور سالڈ دن ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے نئی پلاننگ کا دن ہے۔ جو طلباء طالبات اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ سیچرڈے والے دن، ہفتے والے دن اچھی پلاننگ کریں، اپنی تعلیم کی، اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے جائیں، اور پلاننگ کر کے ہی اپنے معاملات کو بہتر کوئی ڈگری مل سکتی ہے یا تعلیمی معاملات میں کافی پیش رفت کا دن ہے۔ اور جو آپ کے خاص کر جو سیچرڈے والا دن ہے یہ طلباء طالبات کا دن ہی کہہ لیں تو زیادہ بہتر، باقی لوگوں کے لیے بھی معاملات ٹھیک رہیں گے، اور سول میٹ جو ہے جو آپ کے ریلیشنز میں ان کے لیے بھی معاملات ٹھیک ہوں گے، مگر کافی چیزیں آپ کے ہاتھ ہوں گی، یعنی کہ اختیارات آپ کے ہاتھ ہیں، جو چاہیں
आप सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं। संडे वाला दिन, इतवार वाले दिन आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलना पड़ेगा। जो भी आप लोगों के साथ बंदा मिले, रिश्तेदारों में मिले, इर्द गिर्द के माहौल में मिले, या आपके घर कोई मेहमानों का आना जाना हो, तो आप उनसे सीधी सीधी बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करना, और आप अपने मामलात को बारीकी के साथ सोचना कि कहीं कोई जो है उलझाव तो नहीं, परेशानी तो नहीं, या प्रॉब्लम तो नहीं। और बुर्ज जोज़ा वालों के रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में इस वीक में आपके मामलात में रुकावटें मौजूद हैं। खासकर किसी औरत की तरफ से कोई बद असरात, आप डबल माइंडेड भी होंगे, सोचेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा और आपके रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपने अपने मामलात को देखना है, रिलेशंस के मामलात को, सोलमेट के मामलात को गड़बड़ नज़र आ रही है। वाज़े तौर पे बात हो रही थी आप लोगों के जुमेरात वाले दिन सदक़े की, वो मैं नहीं भूल पाया कि आपको जो जुमेरात वाले दिन सदका देना है वो आपने ज़रूर देना है, क्योंकि जुमेरात वाले दिन आप मुख्तलिफ दालें मिक्स करके, ख़ासकर काले माश को मिक्स करके अपने सर से वार कर, 1 पाव या सवा पाव सर से वार कर, उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह अखलास पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे रखें ताकि मामलात में बेहतरी हो। और अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहें तो या ज़ल जलाली वाल इकराम की पढ़ाई आपकी इस वीक में आप लोग या ज़ल जलाली वाल इकराम 121 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इशा के बाद पढ़ेंगे, तो इसमें भी अल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपके मामलात में बेहतरी पैदा करेंगे और मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सरतान, सितारा, कमर, अगर आप लोगों के इस वीक की बात करें बुर्ज सरतान वालों की, तो इस वीक में आपको पूरा हफ्ता ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई आ रही है आपकी पूरे वीक की, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर सबसे पहले हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ वीक में आपके दिल में जो बातें चल रही हैं, जो आप जानते हैं या आपका रब जानता है, या आपके मामलात जो आप तक महदूद हैं, बड़ी सॉलिड खबरें आ रही हैं आपको अपने रिलेशन वाइज और आपके घरेलू मामलात में और अपने बिज़नेस मामलात में बड़ी सॉलिड खबरें हैं। और आपकी रीडिंग जो है वो आपने इस वीक की ज़रूर बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी रीडिंग है इस वीक में, डे बाय डे जो मैं करने लगा हूँ। ख़ास कर अगर हम आप लोगों के जो मंडे की बात करें तो मंडे को आप लोग अपने कोई मामलात की प्लानिंग करेंगे कि मैं या आप इन मामलात में से कैसे निकलें जो आपके साथ चल रहे हैं, ख़ासकर सोलमेट और रिलेशंस के मामलात में, क्योंकि मैं जो है आपको एंड पे आपके रिलेशंस की जो है वो बताने वाला हूँ। एक ख़ास खबर, एक ख़ास जो चीज़ आ रही है रीडिंग में, अल्लाह करे वो मामलात ऐसे ना हो, मगर फिर भी हमने रीडिंग तो आपको लोगों को बतानी है जो आती है। और ये रीडिंग हम आपको एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से, ख़ास कर टैरो कार्ड से भी दे रहे होते हैं। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में वाले दिन आपकी जो मामलात हैं उसमें इंतहाई बदकिस्म के असरात मौजूद हैं, इसलिए ट्यूसडे वाला दिन आपने ध्यान से अपनी चीज़ों को गौर खौज से और कोई ध्यान से गुजारना है। आप लोग सूरह फलक और सूरह नास इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके पढ़ सकते हैं। ये जो ट्यूसडे वाला दिन है ये आपके रिलेशन वाइज या आप कोई ऐसी चीज़ में या किसी ऐसी लत में भी जा सकते हैं कि जिससे आपको बचा जाए, और अपना उठना बैठना उन लोगों के दरमियान रखें जिससे आपके जज्बात में, ख़यालात में पॉजिटिव असरात हों, नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव सोचना है और बड़े ध्यान के साथ मामलात को गुजारना है। वेडनेसडे वाला दिन बकदरे काफ़ी हद तक बेहतर है और आप पुरसकून तरीके से गुजारेंगे बुध वाले दिन, और आप अपने रिलेशंस के बारे में
कोई सॉलिड फैसला करने की कोशिश करेंगे, अच्छी पोजीशन में जाएंगे और मदद भी मौजूद है अल्लाह ताला की बुध वाले दिन। मगर थर्सडे वाले दिन आप सोचेंगे कि मेरे जो मामलात हैं या आपके ऊपर कामों का बर्डन है या जो आपके काम हैं जिनके ऊपर आपकी तवज्जो थी, मैं उनको करूं या कैसे किया जाए, कि आपने अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने मामलात को आगे लेके जाने के लिए इतनी तगोदो की है, मगर आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आप काम करना चाहेंगे भी और चाहने के बावजूद दिल नहीं करेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेके जाऊं, उदास रहेंगे, परेशान थोड़ा सा महसूस करेंगे, तब भी आपने पॉजिटिव ही रहना है। फ्राइडे वाले दिन आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं, अपने माहौल से बाहर निकलने के लिए किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, किसी फ्रेंड के पास जाके अपना वक्त गुजार सकते हैं, और आउट ऑफ सिटी का भी आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री का भी आ रहा है कि आप जा सकते हैं। और सैटरडे वाला दिन जो है वो आपको कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी आपके दोस्त की तरफ से, या किसी आपके इर्द गिर्द माहौल में कोई बंदा है जो किसी की जॉब अगर नहीं लगी तो जॉब के चांसेस हैं, और जिन्होंने सीवीज़ जमा करवाई हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ख़ास चीज़ मिल सकती है अल्लाह की तरफ से, कोई ख़ास काम, कोई ख़ास मकसद मिल सकता है। और संडे वाला दिन आप लोगों का जो है वो आपका थोड़ा सा जिस्म जो है वो थकावट और सर दर्द हो सकती है, और आप कोई फैसला करने की पोजीशन पे नहीं नज़र आते, क्योंकि थीम ऑफ द वीक में आपको बताया था कि कुछ रूहानी, कुछ अंदरूनी कैफियत चल रही हैं, कोई छुप छुप के आपके रिलेशंस में और आपके जो मामलात में चीटिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि आपका सोलमेट या आपका जहाँ अज़दवाजी मामलात आपके जिनके साथ चल रहे हैं वहाँ पे आपको कोई सॉलिड जैसे ही खबर, कंफर्म खबर मिलेगी तो आपकी नींदें ख़राब होने वाली हैं रिलेशंस की वजह से। इसलिए आपने अपने सोलमेट के और रिलेशंस के मामलात को ज़रूर सॉर्ट आउट करना है। इसलिए आपने 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा वीक पढ़नी है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग जो आपसे अटैच हैं वो आपसे प्यारो मोहब्बत के साथ और आपके साथ अच्छे रिलेशन के साथ जो है वो बर्ताव करें। और ख़ास कर आपने ट्यूसडे वाले दिन सदका देना है। ट्यूसडे वाले दिन आप लोग पैसे का सदका दे सकते हैं, 10, 20, 30 रुपए अल्लाह के रास्ते में किसी फ़कीर को दें, अपने मामलात को ठीक करने के लिए और अपने ऊपर से बद असरात दूर करने के लिए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। लियो की बात करें, बुर्ज असद की बात करें कि बुर्ज असद वालों का ये वीक कैसा रहेगा। फायर साइन है आप लोगों का, आपको फील हो जाता है जो भी काम होने हो, जब भी आपको मदद आनी हो अल्लाह ताला की, आपको अंदाज़ा हो जाता है। छठी हिस्सा अल्लाह ताला ने आपकी बहुत तेज़ दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हमेशा आपके ऊपर मदद और रहमत भी होती है। और ख़ास कर थीम ऑफ द वीक में लियो वालों को अपने मामलात में रूहानी मदद मिलेगी, और ये जो रूहानी मदद है ये आप महसूस करेंगे और डबल मदद मिलेगी। और ये ऐसी मदद है जो आपके मामलात में मावन साबित होगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी में मावन साबित होगी, आपके कैरियर में मावन साबित होगी। और आप 2 जगहों पे सोचेंगे कि अपने मामलात को कैसे बैलेंस करना है और कैसे लेके चलना है। मगर सबसे पहले हम आप लोगों की डे बाय डे की रीडिंग बात करेंगे कि डे बाय डे कैसे रहेगी, और बाद में हम आप लोगों के रिलेशंस की रीडिंग अलहदा से भी आपको बताएंगे कि आपका रिलेशन सोलमेट के साथ कैसा रहेगा, घरेलू माहौल कैसा रहेगा, शादी के मामलात कैसे रहेंगे। मगर सबसे पहले मंडे वाले दिन आप लोगों के मामलात में ड्रामाई तब्दीलियां आने वाली हैं, आपका निज़ाम ही चेंज होने वाला है, कुछ जो है वो मुआहदे होने वाले हैं, कुछ एग्रीमेंट होने वाले हैं, और कुछ चीज़ें यकसर आपको बदलती नज़र आएंगी, आपको बदलाव नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी में, और ठहराव भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। इसलिए आपने मंडे वाला दिन जो है वो बड़े ध्यान से गुजारना है
कि कौन सा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आपको कैरियर वाइज, काम वाइज, जॉब वाइज और आपके रिलेशन में भी कोई ख़ास पेशरफ्त मिलने वाली है। ये पेशरफ्त आपके मामलात को आगे लेके जाएगी और जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनको भी जो है वो अच्छी जो है वो कोई ऑफ़र आ सकती है और आप लोग अपने काम को, बिज़नेस को अच्छे तरीके से सेट करने वाले हैं, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक मुस्तहकम नज़र आती है। वेडनेसडे वाला दिन, बुध का दिन, आप अपने बुज़ुर्गों के पास जा सकते हैं। ख़ास रूहानी मदद और ख़ास अल्लाह का जो है वो आपके ऊपर रहमतों का नज़ूल और सॉलिड फ़ैसले और कोई ख़ास अच्छी पार्टनरशिप इस दवाजी ज़िंदगी में भी और सारे मामलात में जो भी आप फ़ैसला करना चाहें या जो भी काम करना चाहें, बुध वाले दिन कर सकते हैं। अल्लाह का बहुत करम नज़र आता है। और थर्सडे वाला दिन तो वैसे ही आपके लिए खुशी वाला और खैर व बरकत वाला नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन आप कोई आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं और बाहर के सफ़र कर सकते हैं, अपने घर से बाहर निकलेंगे और इंजॉय करेंगे, बड़े बड़े पुरसकून तरीके से आप वक्त को गुजारेंगे। फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या ख़ासकर आपको डबल ऑप्शंस, डबल कारोबार जो आप करना चाहते हैं या आप दो दो काम करना चाहते हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी को जो है मुतवाज़न करके गुजारने की कोशिश करेंगे और आप वो बैलेंस करने की भरपूर जब कोशिश करेंगे तो वक्त, टाइम जो गुजरेगा, तो सैटरडे वाले दिन अगर आपके कुछ मामलात रह गए तो गुस्सा नहीं करना और ठहराव के साथ, और अगर कोई किसी ने कोई बात कह दी या किसी ने कोई आपको कोई बात का या घर के माहौल में किसी ने कोई आपको कुछ कह दिया तो गुस्सा नहीं करना, बड़े प्यार के साथ सबको साथ लेके चलना है। अगर आप बड़े प्यार के साथ अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने चाहने वालों को लेके जाएंगे तो इतवार वाले दिन फिर आपको ऑप्शन मिल रही है। इतवार वाले दिन आपको आपका कोई एग्रीमेंट, कोई आपके रिश्तेदारों में से, आपके घर वालों में से कोई बंदा आपको मिल सकता है, आपको कोई अच्छी ऑप्शन दे देगा कि आप इन ऑप्शंस पे अगर आप चलो तो आपके मामला जो हैं आपको आगे लेके जाएंगे। कोई ख़ास कोई मकसद है ज़िंदगी है, हयात कोई चेंज होने वाला है तो संडे वाला दिन आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आता है। और अगर हम आप लोगों के मैरिट और रिलेशंस की बात करें तो बड़ी मजबूत किस्म की शराकतदारी है सोलमेट की तरफ से, घर के मामलात की तरफ से आप सॉलिड तरीके से सोच रहे हैं, खैर व बरकत है और दवाजी ज़िंदगी में भी मजबूती है, सोलमेट में भी मजबूती है, पेशरफ्त है सारे मामलात में। और अगर हम आप लोगों के सदका की बात करें और पढ़ाई की बात करें इस वीक में तो सैटरडे वाला दिन, हफ्ता वाला दिन आप लोगों के लिए सदका के लिए बेहतर आ रहा है। सैटरडे वाले दिन आप येलो कलर की किसी चीज़ का, कोई येलो मिठाई के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर सलामन कौलन में रब्बे रहीम 121 मरतबा पढ़ के जो है वो किसी फ़कीर को दे दें या बच्चों में जो है वो बांट दें। और अगर आप लोग इस वीक, पूरे वीक में कुछ पढ़ना चाहें अपने मामलात की बेहतरी के लिए तो आप लोग सूरह बकरा की आखिरी जो रुकू है उसकी जो आयात हैं उनको एक मरतबा ज़रूर पानी के ऊपर दम करके पढ़िएगा। सूरह बकरा की आखिरी दो जो है वो आयात जो है उनको आप पढ़ेंगे तो आपके मामलात में बेहतरी हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सुमला विरगो वाले इस वीक में क्या काम करने वाले हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी देर के बाद आपकी रीडिंग बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और जो गम के बादल छाए हुए थे वो ख़त्म होने वाले हैं, चीज़ें ठीक होने वाली हैं और मामला बेहतर होने वाले हैं। और अगर हम आप लोगों की थीम ऑफ द वीक की बात करें विरगो वालों की, तो विरगो वाले इस वीक में
खुशियाँ महसूस करेंगे और इंजॉय करेंगे और मुतमिन नज़र आते हैं आप लोग कि आपके मामलात इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह के जो है वो गैब के ख़जानों में से मदद हुई तो आप काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। कोई उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं और ये जो उम्मीद की किरणें हर शोबे में आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ख़ास आपके रिलेशंस में जो चीज़ें आ रही हैं और एक जो ख़ास पढ़ाई और अमल आ रहा है जो आप लोगों ने फ्राइडे वाले दिन करना है। मगर सबसे पहले आपकी डे बाय डे रीडिंग की बात करें तो विर्गो वालों की डे बाय डे रीडिंग में मंडे वाला दिन तो आप लोगों को खुशियाँ देने वाला है और आपको लोगों को अगर कोई सफ़र की ज़रूरत है, कोई गाड़ी की ज़रूरत है, कोई चीज़ें लेनी हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना है या कुछ भी करना है तो आप मंडे वाले दिन सारा कुछ कर सकते हैं। सारे हालात आपके हक़ में हैं। चीज़ें, शादी और शादी ब्याह के अलावा आप एग्रीमेंट साइन करना, बिज़नेस से रिलेटेड सारे मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद, पॉजिटिव मदद मौजूद है। ट्यूसडे वाला दिन तो कमाल का दिन है। आपके पास कोई एग्रीमेंट का साइन होने का चांसेस है और कोई ख़ास शादी से रिलेटेड मामलात, मंगनियों से रिलेटेड मामलात, खुशियों से रिलेटेड मामलात, अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास करम मिल सकता है। जिनकी जॉब नहीं हुई या जिनके काम रुके हुए हैं उनको ख़ास मदद मिलती हुई अल्लाह ताला की तरफ से नज़र आती है। और बुध वाला दिन वैसे ही आपकी पोजीशन को मुस्तहकम कर देगा। आप इंजॉय करेंगे अपने मामलात को, आप अपने किए हुए मामलात के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी शख्सियत में निखार नज़र आएगा आपको खुद ही, और आप सॉलिड फैसले करते हुए नज़र आएंगे और हुक्म देते हुए नज़र आएंगे। अपने अदारे में अगर हैं तो तब भी, और अगर आप घर में भी हैं तो आपकी अहमियत को मान लिया जाएगा, आपकी कदर बढ़ जाएगी, आपके मामलात में ख़ास अल्लाह की रहमत नज़र आएगी। थर्सडे वाले दिन, और थर्सडे वाला दिन आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं या आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, कोई एग्रीमेंट मिल सकता है और काम के मुतल्लक कोई अल्लाह की मदद मौजूद है। और ख़ासकर फ्राइडे वाला दिन जब आएगा तो कुछ तबीयत में उदासी नज़र आएगी, कुछ ठहराव नज़र आएगा। जो आपके जो पिछले दिन गुजरे होंगे उनकी प्लानिंग नज़र आएगी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग ऐसे कौन से तरीके से करूं कि जिनके नताइज दूर रस हों और जिनके नताइज काफ़ी देर तक आपको मिलें और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। ख़ासकर ये प्लानिंग आपके कामों से रिलेटेड है कि आप अपना जॉब, अपना कैरियर और अपने काम को कैसे बढ़ाएं कि आप ज़िंदगी में अच्छी डगर पर चले जाएं। तो सैटरडे वाला दिन काम करने वाला दिन है, मसरूफ़ होंगे आप काफ़ी हद तक, और संडे वाले दिन आप अपने बुज़ुर्गों को टाइम देंगे, अपने घर वालों को टाइम देंगे। संडे वाला दिन ख़ास रूहानी दिन नज़र आ रहा है आने वाले वीक में कि आप तसल्ली के साथ, दुआओं के साथ, अपने घर वालों के साथ मिल के बैठेंगे और कई चीज़ों के फ़ैसले करेंगे, बड़ों की बात मानेंगे। काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला है। मगर मैरिड और रिलेशंस में जो आप लोगों के पास पैसे की कमी थी, चीज़ों की कमी थी, पैसा क्योंकि आपके पास आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, इंजॉय हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, निकाह हो सकता है, और जिनकी शादियाँ रुकी हुई थी उनके लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं। ख़ास अल्लाह की मदद मौजूद है आप लोगों के लिए। मगर फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने कोई ख़ास रूहानी जो अमल करना है तो जुमा वाला दिन, जुम्मे के ही बाद 2:30 से 3 के दरमियान आप लोग सूरह इखलास 200 मरतबा अपने कामों की नियत करके ज़रूर पढ़ें। और इस वीक में भी आप लोग सूरह इखलास की रोज़ाना तस्बीह कर सकते हैं, अपने कामों से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड और अपने मामला से रिलेटेड। 5 नंबर आप लोगों का लकी और ज़मुर्द और फेरोज़ा जेमस्टोन पहन सकते हैं। बेसिकली अतारद जो स्टार है अर्थ से रिलेटेड, और आपकी तबीयत सॉलिड फैसले करने वाली है, चीज़ें आपके ठहरी हुई हैं, मामलात आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे आगे लेके जाने हैं, और अल्लाह का ख़ास करम भी है। फ़िरोज़ा जेमस्टोन अगर आप लोग बुध वाले दिन पहन लें तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी मुनासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीक को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमें फ़ीडबैक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
برج میزان کی بات کریں، ستارہ زہرہ والوں کی بات کریں تو بڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کی ریڈنگ بڑی ڈرامائی طور پہ نظر آتی ہے کہ کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں، کون سے معاملات ہیں آپ کی زندگی کو جو دھچکا دینے والے ہیں اور آگے لے کے جانے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا اس ویک میں، کیونکہ تھیم آف دی ویک آپ کے پاس 3 آپشنز موجود ہیں اور 3 آپشنز میں سے ایک آپشن کے اوپر آپ مضبوطی کے ساتھ کاربند ثابت رہوں گے اور کافی حد تک آپ کو اللہ کی مدد اور خاص کر اس ویک میں آپ کو بڑی مدد ملنے والی ہے، بڑا آپ کا نظام ٹھیک ہونے والا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جانے والی ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کا پیر کا دن سٹارٹ ہوگا تو پیر والے دن، منڈے والے دن آپ لوگ بڑوں کی کاؤنسلنگ لیں گے، اپنے گھر والوں کا مشورہ لیں گے اور مشاورت کے ساتھ کوئی کام آپ کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی ایک بندہ ہے جو آپ کے معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ آپ کی ترقی ہو، مگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں، آپ کے معاملات میں خیر و برکت ہو، کیونکہ ٹیوزڈے والا دن جو ہے وہ آپ کو خوشیاں، خیر و برکت اور آپ کی زندگی میں رونقیں لانے والا ہے، خاص کر ازدواجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں اور رشتے کے معاملات میں اور رزق کے معاملات میں بڑی اللہ کی خاص مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور بدھ والا دن بھی جو ہے وہ بھی آپ کا بلیک اینڈ وائٹ یعنی چیک اینڈ بیلنس اور چیزیں ریٹن میں کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہوا یا کوئی بھی فائدہ، کوئی سی وی، کوئی جاب، کوئی ریلیشن سے متعلقہ معاملات میں بھی کافی پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے تھرسڈے والے دن بات کریں تو تھرسڈے والے دن روحانی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی، مگر آپ ڈبل مائنڈڈ بھی ہوں گے، 2 معاملات کے اوپر سوچیں گے کہ معاملات کو کیسے کرنا ہے، چیزیں کیسے ٹھیک کرنی ہے، معاملات میں کیسے پیش رفت کرنی ہے، اور اس کے اوپر آپ ذہنی صلاحیتوں کا وسیع استعمال کریں گے اور اللہ کی مدد بھی آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے فرائیڈے والے دن بات کریں تو فرائیڈے والے دن قدرت کی طرف سے ایک خاص آپشن، کوئی خاص ایگریمنٹ یا کوئی خاص مدد یا کوئی دعا جو آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ کے حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا کتنا کرم ہونے والا ہے، کیونکہ سیچرڈے والا دن ڈرامائی طور پہ آپ کو آپ کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ جو 3 ماہ کی پلاننگ چل رہی تھی آپ کے دماغ میں، دل و دماغ میں، جو آپ سوچ رہے تھے کہ جس طرح کے معاملات ہوں وہ معاملات آپ کو سمجھ آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ سنڈے والے دن میں آپ کے پاس بہت سی چیزیں آنے والی ہیں، بہت سا کام آنے والا ہے، بہت سے معاملات آپ کے سامنے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے جو سارے کے سارے فائدہ دیں گے۔ دینے والی ذات فائدہ اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو خاص کرم نوازی سے آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے میرڈ اور ریلیشنز کی بات کریں، میرڈ اور ریلیشنز میں جو آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہوئی تھی، آپ چاہ رہے تھے اپنی شادی کو کرنا، سول میٹ کے ساتھ معاملات تھے، گھر کے ساتھ معاملات تھے، کیونکہ خاص کر رزق کے معاملات دور ہو رہے ہیں، جو رزق کی تنگیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ستاروں کی پوزیشن، اطارد سٹار کی پوزیشن آپ کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میزان والے اس ویک میں اپنے معاملات کو انجوائے کر سکیں گے ریلیشنز وائز۔ مگر آپ لوگوں نے پڑھائی جو کرنی ہے وہ ہے تھرسڈے والے دن، جمعرات والے دن آپ لوگوں کا خاص عمل آ رہا ہے، اپنا روحانی عمل ضرور کریے گا اور 71 ٹائم آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا ہے تو سورہ اخلاص روزانہ عشاء کے بعد 41 ٹائم اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے اللہ سے اپنے کاموں کی مدد مانگ کے ضرور پڑھیے گا، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
برج अकरब की बात करें, सितारा मरीख की बात करें, तो आप लोग तो जानते हैं कि सितारा मरीख जो होता है वो जंगो जदल का सितारा और ऐसा सितारा जो कुछ कर गुजरने का सितारा। आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा आप लोगों ने वही काम किए हैं जो आपकी दिल को और आपके दिमाग को भाए हैं, मगर हम आप लोगों की जो इस वीक में रीडिंग की बात करने लगे हैं, थीम ऑफ द वीक की रीडिंग में खासकर इस वीक में आप खुशियों का पैगाम और खैर बरकत का पैगाम देखने वाले हैं। ये पैगाम जो है, ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख देगा और एक नई डगर के ऊपर लेके जाएगा। और ख़ासकर आप लोगों ने जो सैटरडे वाले दिन सदका देना है, ये सदका आपके मामलात में बड़ी पेश रफ्त लेके आएगा। अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आप लोग वो काम सर अंजाम देंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपको सेकंड स्टेप पे ले जाएगा, यानी कि आपके पास कोई ख़ास ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शन आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या कहीं उन जगहों पे आएगी जहाँ पे ख़ास अल्लाह की मदद नज़र आती है। और ख़ासकर ये आपको इस्लामाबाद वाली साइड से या आउट ऑफ कंट्री लंदन वाली साइड से आपके पास ऑप्शंस मिलती हुई नज़र आएगी। और एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी मामलात आपको नज़र आएंगे। ट्यूसडे वाले दिन आप लोग अपने बुज़ुर्गों के पास जाएंगे और बुज़ुर्गों के पास जाके अपने मामलात की मुशावरत करेंगे। ये मुशावरत आपको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाएगी, मामलात में खैर व बरकत होगी और हालात आपके पहले से बेहतर नज़र आएंगे। मगर बुध वाला दिन आपको खास डबल माइंडेड होना पड़ेगा। बुध वाले दिन आप कई मामलात पे डबल माइंडेड हो जाएंगे, मगर रूहानी मदद मौजूद होगी। और ख़ासकर बुध वाले दिन आपने दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि रूहानी मदद इस वक्त आपकी बुध वाले दिन दूध के पीने से बेहतर हो सकती है। और बुध वाले दिन ही आप लोगों ने सदका देना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मगर थर्सडे वाले दिन आप लोगों के पास ख़ास अल्लाह ताला की मदद और ऑप्शन मौजूद होगी। आपके पास कोई एग्रीमेंट साइन होगा, आप अगर कोई एजुकेशन के रिलेटेड काम करना चाहें तो तब भी मदद है। और अगर आप लोग कोई अपने मामलात में मुश्किल महसूस करें तब भी मदद मौजूद है। थर्सडे वाले दिन काफ़ी चीज़ें आपके हाथ आ जाएंगी और रिश्ते के जो रुकावटें हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। फ्राइडे वाला दिन भी आप लोगों के लिए बेहतर है। फ्राइडे वाले दिन भी ख़ास वालदैन की मदद मौजूद है। और फ्राइडे वाले दिन आप लोग जो ख़ास अमल करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लोग इशा के बाद 8 से 9 बजे सूरह अखलास 200 मरतबा किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर पढ़ के उसको रख लीजिएगा और उसको सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने सदका करना है, क्योंकि सैटरडे वाला दिन आपको रिज़्क़ की तंगी या मामलात में जो रुकावट है या चीज़ें जो आपकी ख़राब हैं उनमें मददगार साबित हो सकता है। और संडे वाला दिन आपको सॉलिड ख़बर देने वाला है। आपके पास कोई अच्छी ख़बर आ सकती है, जिन्होंने सीवीज़ जमा करवाई हुई हैं, जो अपने कामों में रुके हुए हैं, मामलात में रुकावटें हैं, चीज़ें आपकी जो आपके मामलात में तंग कर रही हैं, वहाँ भी आपकी मदद मौजूद है। और मैरिज और रिलेशन लाइफ में अभी भी थोड़ी सी रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, मगर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जहाँ चीटिंग हो रही है वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपने पूरे वीक में 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। और ये याद रखना है, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं करता। सितारों में और इन चीज़ों में सिर्फ असर अल्लाह ताला ने रखा है। यहाँ पे हम आपको प्रिडिक्शन बता सकते हैं, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ही सारे काम करते हैं, अल्लाह ही मामलात में मददगार साबित होते हैं। ये जो पढ़ाइयाँ बताई जाती हैं, ये जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, इन चीज़ों से अल्लाह ही की मदद करते हैं और अल्लाह ही की मदद से हम लोग आगे जाते हैं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिए। बुर्ज कौस की बात करें, सितारा मुश्तरी की बात करें कि आप लोगों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, कौन से ऐसे मामलात हैं जो आप करेंगे तो आपकी शख्सियत में निखार आएगा, या ऐसे कौन से काम करेंगे तो आपकी मुश्किलें, परेशानियां और चीज़ें ठीक होंगी। तो थीम ऑफ द वीक जो इस वीक में आप लोगों का रहेगा, तो असरात आए हुए हैं।
यानी कि आपके दुश्मन आपके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रही है। दुश्मन रूहानी भी हो सकते हैं, इंसानों से भी हो सकते हैं, या बद असरात भी हो सकते हैं। तो आपकी डे बाय डे प्रिडिक्शन ज़रूर आपने सुननी है, और ख़ासकर जो बुध वाला दिन है जिसमें आपका सदका आ रहा है वो आपने ज़रूर करना है, क्योंकि बुध वाले दिन आपके मामलात में कुछ रुकावटें आन मौजूद होगी। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन आपकी तबीयत में थोड़ी सी उदासी परेशानी रहेगी, और आप कोई ऐसे फैसले करते हुए नज़र आते हैं पीर वाले दिन के आप अपने पहले जो डायरेक्शन थी उससे हटते हुए नज़र आते हैं। कोई नई चीज़ें हो सकती हैं, कोई नए मामलात, कोई नई रुझानात जो है वो आप करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास काम मौजूद होंगे और आप वो काम करना चाहेंगे, मगर तबीयत में उकताहट और असरात की वजह से आपका दिल नहीं करेगा काम करने को, या बाहर निकलने को, या अपने मामलात को सर अंजाम देने को। और बुध वाले दिन भी उदासी रहेगी, बेचैनी रहेगी, असरात फिर भी मौजूद हैं और चीज़ें रुकी हुई हैं। मगर थर्सडे वाले दिन आपके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मामलात आपको बेहतरी का रास्ता बता देंगे, आपकी डायरेक्शन ठीक कर देंगे, और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हुई नज़र आती हैं। फ्राइडे वाले दिन कोई ख़ास अल्लाह की मदद और ख़ास रहमत के साथ जो आपने पहले मुश्किल में दिन गुजारे होंगे वहाँ मदद मौजूद होगी, और अल्लाह का ख़ास करम आपके ऊपर आता हुआ नज़र आता है। और अगर सैटरडे की बात करें तो आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या दो ऑप्शन आ सकती हैं, या दो काम आ सकते हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बैलेंस हो भी जाएगा। और संडे वाला दिन आपका बेहतरीन है। इन तमाम दिनों में संडे वाले दिन आपको तमाम जो मुश्किल की पोजीशन है उससे निकल के आपके स्टार्स की पोजीशन बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। मुश्तरी स्टार है बेसिकली। इस वक्त आपके स्टार्स की जो पोजीशन है वो नहस असरात में थोड़ी सी आई हुई है। दौलत का, पैसे का, या अफेयर्स का, या घर के मामलात का कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। इसी तरह आपकी लव अफेयर्स में और मैरिज लाइफ में भी आप लोगों के मामलात पैसे की कमी की वजह से जो है वो रुके हुए हैं। कई लोगों को ख़ास ऑप्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, और ये जो ऑप्शन है ये शादी से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड है। इसलिए आपने इस तमाम वीक को तहम्मुल के साथ कोई बड़े फैसले नहीं करने। अगर आपने बड़े फैसले करने हैं तो दो दिन अहम है, एक जुमेरात का दिन और दूसरा संडे का दिन। बाकी दिनों में आपने अपने रवैये को, अपने मामलात को तहम्मुल के साथ, लोगों के साथ अच्छे तरीके और अच्छे सलूक के साथ रखना है, और कोई नए काम का आगाज़ मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में आप आयत करीमा 313 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। और बुध वाले दिन आप लोगों ने सदका देना है, और सदका है किसी ब्लैक चीज़ का। अपने पहने हुए कपड़े भी आप किसी को सदका के तौर पे दे सकते हैं। सदका 100 बलाएँ टालता है, मुश्किलें और परेशानियां अल्लाह ताला दूर करते हैं। हमारा मकसद इस वीक की रीडिंग में आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एहतियात के साथ वक्त को गुजारना है कि कोई मुसीबत या परेशानी ना आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि चीज़ें डिस्टर्ब है, मगर जो चीज़ें चल रही हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। ऑप्शंस मौजूद हैं। आप मेहनत से अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करके और अपने जहन के साथ मुश्किल से निकल सकते हैं, हालात को ठीक कर सकते हैं, और अल्लाह ताला की ख़ास मदद भी जुमा वाले दिन मौजूद है। और अगर आप जुमा वाला दिन दुरूद इब्राहिमी की कसरत कर लें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप जुमा वाले दिन इशा की नमाज के बाद दूध का गिलास पी लें तो रूहानी फ़ायदा और दुनियावी फ़ायदा भी अल्लाह ताला दे देंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज जद्दी की बात करें, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, और सितारा ज़ोहल की बात करें, तो थीम ऑफ द वीक इस
वीक में आप लोगों को कामों से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड और चीज़ों के करने से मुतल्लिक जो है वो आपको मामलात पेश आ सकते हैं। बेसिकली आप लोगों का रुझान है कि आपके काम हों, मगर वो काम आपके स्टार्स की कंडीशन की वजह से या चीज़ों की वजह से शायद अभी डिले हो। मगर आप लोगों को हम प्रिडिक्शन ऑफ द वीक में सबसे पहले आपको हम पीर के दिन की बात करते हैं कि पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन आपके दिल और दिमाग में जो बातें चल रही होंगी वो आप अपने दिल में छुपा कर ही रखें तो अच्छा है। राज की बात ना ही बताएं आप किसी को, और तबीयत जो है वो भी ठीक रह सकती है, मगर आप लोग अपने राज की बात बिल्कुल ना करिएगा। ट्यूसडे वाले दिन आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं और नई शुरुआत, काम की नई शुरुआत, शादी से रिलेटेड मामलात या घरेलू माहौल में जो भी मामलात आपसे रिलेटेड हों वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई पैसा जो कहीं से फंसा हो या ना मिल रहा हो, चांसेस हैं कि वो पैसा मिल जाए। मगर पैसे के साथ साथ जिनकी जॉब्स और जिनकी सीवीज जमा करवाई हुई हैं वहाँ भी काफ़ी अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी। वेडनेसडे वाला दिन बेहतर है, मगर थर्सडे वाले दिन आप लोगों के मामलात में असरात मौजूद हैं, चीज़ें रुक जाएंगी। और थर्सडे वाले दिन ही आपको वजीफ़ा करना है, जो मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि थर्सडे वाले दिन दिमाग में नेगेटिव चीज़ों का रुझान रहेगा, मनफी ख्यालात का रुझान रहेगा, उसको आपने ठीक करना है और कोशिश करनी है नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है और अपने मामलात में अल्लाह की मदद को लेना है। फ्राइडे वाला दिन थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, तबीयत में आपके दबाव, खिंचाव और ज़हनी जो है वो गुस्सा आ सकता है। शायद आप अपने मामलात से रिलेटेड परेशान हो, चीज़ों से रिलेटेड परेशान हो और आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना नज़र आ जाए। और सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी तबीयत में नागवारी, सुस्ती, काहली हो सकती है, नींद का ना आना, उसको आप ठीक करें, बेहतर करें। और संडे वाला दिन आप अपने बुज़ुर्गों के साथ उनकी जो है काउंसलिंग हो सकती है, उनसे रब्ता करिएगा, क्योंकि कई चीज़ें संडे वाले दिन आपकी ठीक हो जाएंगी। जो आप थोड़ी सी मुश्किल का सामना करते जा रहे हैं, संडे वाले दिन आपके स्टार की पोजीशन और आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हालत में हो जाएगी। और रिलेशन वाइज भी जो मामलात जो है रुके हुए थे वो बुज़ुर्गों की मशावरत से, बड़ों की मशावरत से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं और रूहानी सुकून और मामलात में बेहतरी नज़र आती है। इस वीक में आपने रोज़ाना 119 मरतबा आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द करना है और पानी पे दम करके ज़रूर पीना है। मगर आप लोगों को जो पढ़ाई बताई जा रही है, थर्सडे वाले दिन 121 मरतबा आयतुल कुर्सी अपने असरात दूर करने की नीयत से, बद असरात और ज़हनी सुकून के लिए आप लोगों ने इशा के बाद पानी पे दम करके ज़रूर पीना है। और अगर जिसको ये पढ़ाई ज़्यादा लगे वो कम अज़ कम 41 दफ़ा तो ज़रूर पढ़े। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। एक्वेरियस बुर्ज दिलों की बात करें तो बुर्ज दिलों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? अगर हम आप लोगों के साइन की बात करें तो एयर साइन और सितारा यूरेनस, और आप लोगों का लकी नंबर 8 और हफ्ते का दिन अहम आप लोगों के मामलात में मुआवन होता है। और थीम ऑफ द वीक में, इस वीक में आप लोगों ने बाखबर रहना है अपने दुश्मनों से, क्योंकि आपके दुश्मन एक्टिव नज़र आते हैं और ये एक्टिव जो लोग हैं ये आपके मामलात में रुकावटें डालते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मंडे वाला दिन आपके पास चीज़ें काफ़ी मौजूद होंगी, मामलात आपके सामने काफ़ी नज़र आएंगे हर लिहाज से, मगर डर, खौफ और परेशानी नज़र आएगी कि कामों में हाथ कैसे डाला जाए। आप
परेशान नज़र आते हैं। मंडे वाले दिन इसलिए आपने अपने मामलात को तहम्मुल मजाजी और अक्लो फहम के साथ करना है। ट्यूसडे वाले दिन जज्बात तेज़ होंगे, तबीयत में तेज़ी होगी, कुछ कर गुजरने की उम्मीद होगी और जज्बे के साथ निकलेंगे, मगर फिर असरात की वजह से, चीज़ें ख़राब होने की वजह से रुक जाएंगी। ये जज्बातियत और तेज़ी जो है इसको सोच कर और समझ कर लेके चलना है। वेडनेसडे वाले दिन भी आपसे कोई बंदा चीटिंग करता हुआ नज़र आता है, कोई आपको धोखा देता हुआ नज़र आता है। रिलेशंस में भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है और बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। थर्सडे वाला दिन आप किसी से मशावरत करेंगे अपने मामलात की, अपनी चीज़ों की और अपने सिस्टम की। जो गड़बड़ हुआ है, किसी रूहानी बंदे से मुलाकात हो सकती है या अपने मामलात के बारे में किसी से आपकी जो है वो राब्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है। फ्राइडे वाले दिन कई चीज़ें आपकी जो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, आप पुरसकून तरीके से अपने मामलात को गुजारते हुए नज़र आएंगे और रूहानी सुकून महसूस करेंगे। सैटरडे वाला दिन भी काफ़ी हद तक बेहतर है, पिछली जो मुश्किल और परेशानी है उससे आप काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे और चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आएंगी। संडे वाले दिन आप बैठ के ये सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कि दूररस नताइज जो आपके मामलात में हो कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छी डगर और एक अच्छे रास्ते पर मुतय्यन हो सके। रिलेशंस वाइज आप लोगों के अभी भी मामलात में असरात मौजूद हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं और इसकी ख़बर भी आपको मिलने वाली है। इसलिए आपने देखना है कि कहाँ परेशानी है, कहाँ रुकावट है और इसको ज़रूर आपने डिस्कस करना है। ख़ासकर इस वीक में आपने सूरह फलक और सूरह नास मिलाकर पढ़नी है। दुरूद इब्राहिम में 11 मरतबा अव्वलो आखिर और पहले सूरह फलक और फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक और फिर सूरह नास, इस तरह पढ़नी है कि जब आप पहली दफ़ा सूरह फलक पढ़ें और दूसरी दफ़ा सूरह नास तो एक दफ़ा काउंट होगा। 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करके फूंक अपने चेहरे जिस्म पे मारनी है और पानी पीना है ताकि चीज़ें ठीक हों। और सदका आप लोगों ने ज़रूर देना है इसमें। वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन किसी येलो कलर की चीज़ का सदका दें, उसके ऊपर पढ़ के किसी वीरान जगह पे भी रखवाएं। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए ये हफ्ता खैर और बरकत वाला गुजार दे। ये परेशान होने वाली हालात नहीं है कि बंदा परेशान हो, ये बेसिकली तंबीह करना है कि अपने मामलात को गौर व खौस के साथ, अक्ल व फहम के साथ करें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं। हज़रत अमीर खुसरू हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मरीद थे। एक बार हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि ए खुसरू, हर जुमेरात के दिन हज़रत बू अली कलंदर के यहाँ महफ़िल होती है, आप उस महफ़िल में शिरकत किया कीजिए। पीरो मुर्शद का हुक्म था। हज़रत अमीर खुसरू ने जाना शुरू कर दिया। एक जुमेरात की महफ़िल में हज़रत बू अली कलंदर ने फरमाया, ए खुसरू, हमने कभी अल्लाह के नबी की कचहरी में तुम्हारे शेख महबूब इलाही को नहीं देखा। ये बात सुनकर हज़रत अमीर खुसरू बहुत परेशान हो गए। आपको अपने शेख से बेहद मोहब्बत थी और जैसा कि हर मरीद को अपने शेख पर बेहद मान होता है, अमीर खुसरू को भी था, तो आप काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, ए खुसरू, परेशान दिखते हो। अर्ज़ की, नहीं सैयदी, ऐसी बात नहीं है, मगर शेख ने मरीद के बेचैन दिल का हाल जान लिया। फिर पूछने पर सारा माजरा बता दिया। तो इस पर हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि अगली बार जब हज़रत बू अली कलंदर ऐसा कुछ फरमाएं तो उनसे अर्ज़ करना कि आप मुझे
اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں، اپنے شیخ کو میں وہیں خود تلاش کر لوں گا۔ حضرت امیر خسرو بہت خوش ہو گئے۔ کچھ دن بعد حضرت بو علی قلندر نے ایسا ہی فرمایا تو آپ نے کہا، حضرت آپ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں۔ جب آپ مجھے کچہری میں پہنچائیں گے تو میں شیخ کو خود تلاش کر لوں گا۔ تو حضرت بو علی قلندر مسکرائے اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، تو جب آنکھ بند جو دل کی تھی کھلی تو امیر خسرو بارگاہ محبوبیت یعنی بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر حضرت محبوب الہی نظر نہ آئے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ عرض کی، حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ۔ تو آپ اس سے اوپر والی کچہری میں چلے گئے، وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو پھر ہر اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر آپ کے شیخ نظر نہ آئے۔ تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ عرض کی، حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے امیر خسرو 7ویں کچہری جو کہ آخری کچہری ہے اس تک پہنچ گئے اور ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہر منزل کے ساتھ ساتھ اتنے دن کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے اور آپ کے بالکل قریب ایک بزرگ تھے اور ان کے بالکل پیچھے ایک اور بزرگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کریں۔ تو جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو حضرت محبوب الہی تھے اور ان کے بالکل آگے جو بزرگ تھے، جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک تھے۔ جب حضرت امیر خسرو نے اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یہ مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان میں سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو حضرت بو علی قلندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور آپ ساتھ ہی پھر اس دنیا فانی میں آ گئے۔ لیکن آپ وجد میں تھے، جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور یہ کلام لکھا، نمی دانم کے آخر چو منم دیدار۔ اس سارے واقعے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح آقا علیہ السلام ہر کچہری میں موجود ہیں، اسی طرح آپ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے ہر امتی کا احوال اور نام تک جانتے ہیں۔ جب بھی تو امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب ہوئے تھے۔ دوسری یہ کہ حضرت بو علی قلندر حضرت امیر خسرو کو ان کے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے۔ اس سب واقعہ میں حضرت امیر خسرو کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ جو اس ناچیز کو بے حد عزیز ہے، وہ یہ کہ سیدی علیہ السلام حضرت حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے 7 بار مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مالک ہمیں بھی اپنے حبیب نبی کریم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مشکلیں، پریشانیاں اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ ستاروں سے، چیزوں سے اور معاملات سے اگر مشکلیں، پریشانیاں آ جائیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے اوپر 100% یقین رکھ کر اللہ کے اوپر اتنا قوی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ وظائف سے، اعمال سے اور اللہ سے دعا کر کے اور صدقات سے ہم اپنے حالات کو ضرور ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر کرنے والی ذات پھر اللہ کی۔ یہ جو اسٹرالوجی ہے، ان میں نتائج صرف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ بندے کی کوششیں صرف وہاں تک سمجھنا، پہنچنا اور اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے، مگر حقیقتاً نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر برج حوت والوں کی بات کریں، پائسس والوں کی بات کریں، تو اس ویک میں آپ کے دل کے معاملات تھوڑے سے دباؤ، جھکاؤ اور
آپ کی شخصیت کچھ اکتاہٹ کا شکار نظر آتی ہے، اور آپ نے وہ جو بات ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ان تمام معاملات میں، اور یقین رکھنا ہے کہ ہم نبی کریم کی امت سے اور ہمارے اوپر اللہ کا خاص کرم، ہم پریشان نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد مزید آئے گی، اور اللہ مزید اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے اور اپنے خیر و برکت سے آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ منڈے کی بات کریں تو اثرات موجود ہیں، چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہیں، مگر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھنا ہے تاکہ چیزیں ٹھیک رہیں۔ آپ بار بار اپنے ماضی کو دیکھ کے اگلے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایسی بات آپ کو آپ کے معاملات سے روکے گی نہیں، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن آپ کے معاملات کافی حد تک بہتر نظر آتے ہیں۔ آپ کا لائف سرکل پہلے کی نسبت چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر بدھ والے دن آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے کہ کوئی چیٹنگ نہ ہو جائے، کوئی بندہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے اور آپ کے معاملات کو خراب نہ کر دے جس سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بدھ والے دن کا ہی وظیفہ بتاؤں گا، مگر ابھی ہم جا رہے ہیں تھرسڈے والے دن، کہ تھرسڈے کا دن آپ کے لیے نئی شروعات، نئی چیزیں اور نئی امنگ کے ساتھ آئے گا۔ آپ فیصلے کر سکتے ہیں ریلیشن وائز اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے مطابق، اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ فرائیڈے والا دن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے، ایگریمنٹ جو کرنا چاہیں ان سے ریلیٹڈ، اور کافی چیزیں آپ کے کنٹرول میں اور آپ کے پاس اللہ کی رحمت کے ساتھ آن موجود ہوں گی، جو کہ آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہوں گی اور چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیچرڈے والے دن آپ کو روحانی سکون اور خیر و برکت اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آئے گا، اور آپ خاموشی کے ساتھ، تنہائی جگہ کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، اور کوشش کیجئے گا اس دن یا ذل جلال والاکرام کا ورد کریں۔ اگر 500 مرتبہ کریں گے تو روحانی ترقی مل سکتی ہے، اور اگر دودھ کا بھی استعمال کر لیں گے تو اس دن آپ کے معاملات خیر و برکت کے ساتھ آگے جائیں گے۔ اور سنڈے کا دن، اتوار کا دن آپ کے روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، روحانی سکون ہوگا، اور 2 آپشنز پہ جو آپ سوچ رہے تھے، 2 کاموں پہ سوچ رہے تھے جو ڈبل مائنڈڈ تھے، کلیئرٹی آ جائے گی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ ریلیشن وائز جو آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں وہاں بھی آپ تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں گے، اور 2 پارٹی سچویشنز میں پارٹنرشپ مل سکتی ہے، یا آپ نکاح کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ بدھ والے دن آپ لوگوں نے ضرور پڑھائی کرنی ہے، اور یہ جو پڑھائی ہے یہ ہے آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی 71 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد، تاکہ آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت اور دھیان آپ کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جب پڑھیں اپنے کاموں کو اور اپنی رکاوٹوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کلام سے اور اس پڑھائی سے آپ کے معاملات میں خیر و برکت لائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقات کا اپنی زندگی میں عمل دخل لے کے آئیں۔ اگر کبھی مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، قدورتوں میں مجھے یاد کرتا ہے، یا اسباب کے ذریعے مدد ڈھونڈ کر خود کوشش کرتا ہے کہ میں ان مشکلوں سے نکلوں۔ اگر تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تو سمجھ لیں کہ آزمائش ہے، اور اگر آپ کا دھیان اسباب پہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کب میری طرف واپس آئے گا، کب میری پاس واپس لوٹے گا، اور کب میرے سے مدد مانگے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی طلب کے مطابق مانگو، میں اپنی عطا کے مطابق دوں گا۔ اللہ نے اپنے کرم کے مطابق دینا ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم ہی مانگیں۔ کیا اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو نواز نہیں سکتے؟ بندے کی خالی جھولیوں کو بھر نہیں سکتے؟ نبی کے امتیوں پر تو رحمتیں ہی بے شمار ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگ کے اپنے مقام کو، اپنے مراتب کو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتے جائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور اتنی تگودو کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے۔
اور جو بندہ ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک اور کویسچن بھی پوچھے گا تو ہم آپ کو جواب دیں گے، اور آپ کے معاملات میں کوشش کریں گے کہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی پڑھائیوں میں اور وظائف میں یاد رکھیں۔ اگر کسی کا مسئلہ ہو وہ بھی ہمیں بتا سکتا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو، اور آئندہ ویک میں ضرور ملاقات ہوگی، مگر چینل پھر سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔